राम राम भाइयों, नैन स्टूडियो हरियाणा गोल्ड चैनल और मैं आपका भाई राजेश नैन। और भाइयों, आज वीडियो एक रागनी के ऊपर चर्चा विशेष रूप से। और वो रागनी है दोस्तों सुपर हिट रागनी, पानी आली पानी पै दे क्यों उठा के डोल खड़ी होगी, के कुएं का नीर छपट गया क्यों न बोल खड़ी होगी। तो दोस्तों बड़ी चर्चित रागनी और सबने सुन रखी है। और इस रागनी के बारे में आज थोड़ी सी बात करेंगे दोस्तों। और बात करने की भी एक वजह है, इस रागनी के ऊपर एक विवाद सुनने में आया है। फेसबुक पर एक पेज है म्यूजिक हरियाणवी रागनी, उसके ऊपर एक पोस्ट आई थी। आज उस पर चर्चा करेंगे थोड़ी। आज समय है, अभी लॉकडाउन चला हुआ है दूसरे देवर का देश में और सारे भाई फुर्सत में हैं, तो अपनी संस्कृति के बारे में भी थोड़ी चर्चा करनी चाहिए, हमने उस पर भी थोड़ा शोध करना चाहिए। तो आज ये मौका है दोस्तों, इस पर बात करेंगे आज। तो दोस्तों एक दौर था हरियाणा में बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनी हैं और हरियाणवी फिल्मों का बड़ा लंबा दौर चला है। और आप ये समझोगे एक टाइम तो ऐसा था बॉलीवुड की फिल्में भी पीछे छूट गई थी। बताते हैं चंद्रावल फिल्म इतनी सुपरहिट हुई थी दोस्तों, उसके आगे कोई फिल्म नहीं ठहरी थी। चाहे कोई भी फिल्म हो, चंद्रावल ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। और दोस्तों लाडो फिल्म आते आते बहुत से कलाकारों ने फिल्मों में रागनी भी गाई, गाने भी गाए। वो चाहे स्वर्गीय राजकिशन जी रहे हों या ब्रह्मानंद मलिक हो या बाबूराम दहिया जी, बहुत कलाकारों ने प्रस्तुति दी है, रागनियाँ गाई हैं। और बड़ा अच्छा गाना था हमारी संस्कृति का, कोई फूवड़ता कोई अश्लीलता नहीं थी और बड़ी अच्छी फिल्में थी। और लाडो फिल्म आते आते 30 हरियाणवी फिल्में बन चुकी थी, प्रमुख हरियाणवी फिल्में तो लाडो के बाद भी बनी है, लेकिन वो फिल्मों के लेवल में नहीं थी, क्योंकि फिर वो चाहे नरेंद्र बल्लारा जी के नाटक हों और चाहे वो फिल्में एक ही लेवल की थी, यूट्यूब के लेवल की। तो फिल्में जो आखिरी फिल्म मान सकते हैं हरियाणा की, वो लाडो मानेंगे। और लाडो फिल्म में दोस्तों ये रागनी आई थी पानी आली पानी पै दे। और उस दौर के स्टार कलाकार स्टेज के राजेंद्र सिंह खरकिया ने रागनी गाई थी फिल्म में। और कुल 3 या 4 कली शायद फिल्म में आई थी और उसमें किसी की छाप भी नहीं थी उस दौर में। लेकिन दोस्तों समय बीतते बीतते इस फिल्म के ऊपर एक छाप लग गई दयाचंद मायना। दयाचंद का गाना था डामा डोल खड़ी होगी अणबोल खड़ी होगी, वह मतलब कई डाल खड़ी कर दी। लेकिन जिस दौर में इस पर छाप लगी इस रागनी के ऊपर, बताते हैं विवाद उसी वक्त हो गया। उस वक्त में दोस्तों ये विवाद हुआ था कि रागनी दयाचंद मायना की नहीं है, किसी और कवि की। चूँकि सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंटरनेट कुछ था नहीं उस दौर में, तो मामला दब गया और मुद्दा ख़त्म हो गया। लेकिन अब फिर ये मुद्दा उठाया एक भाई ने फेसबुक पर भाइयों एक पेज है म्यूजिक हरियाणवी रागनी, उस पर पोस्ट आई थी कि प्रसिद्ध रागनी पानी आली का भी जल्दी खुलासा होगा। और जाहिर है कंट्रोवर्सी का पोस्ट थी ये, तो विवाद तो होना ही था। बहुत भाइयों कमेंट थे कि ये रागनी दयाचंद मायना की है, लेकिन पेज एडमिन का कहना था कि कोई प्रूफ, कोई तथ्य किसी के पास नहीं था। कुछ कलाकार साथियों के भी कमेंट थे उस पर, लेकिन उनके पास भी कहने को कुछ नहीं था, सिर्फ यही कहा कि भाई हमने सुनी है और सुनते आ रहे हैं दयाचंद मायना की। अब चूँकि दोस्तों सुनते तो बहुत रागनी आ रहे हैं, आजकल कुछ भाई विवाद भी करते हैं कि नहीं या तो लक्ष्मी चंद की नहीं है या मेर सिंह की नहीं है। मामला इसका भी उठा तो दोस्तों विवाद तो होना ही था। तो एक साथी ने कमेंट किया कि मेरी जानकारी के अनुसार ये रागनी जगत सिंह नारनौंद वाले की है। दोस्तों जगत सिंह नारनौंद के कोई कवि हुए हैं, अपने दौर में शायद वो इतने प्रचलित नहीं रहे होंगे, लेकिन कवि थे वो। और उस वक्त भी यही विवाद हुआ था कि ये रागनी सुनने वालों ने बताया कि जगत सिंह नारनौंद वाले गाया करते उनकी है, ना कि दयाचंद की। तो फिर इसी साथी ने दोबारा कमेंट किया है कि सोशल मीडिया इंटरनेट ना होने की वजह से उस वक्त ये विवाद दब गया था, लेकिन रागनी जगत सिंह नारनौंद वाले की। कई भाई पेज एडमिन को संस्कृति का ठेकेदार बता रहे हैं, तो कई साथी पेज एडमिन पे सवाल उठा रहे हैं कि ये बेकार में मुद्दे उठाए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसी पेज पे नीचे पोस्ट के नीचे कमेंट में एक साथी ने जगत सिंह नारनौंद के कवि होने की पुष्टि करी है। उन्होंने उस कवि की कविता की कुछ लाइन लिखी है, वो मैं आपको दोहराता हूँ, वो सुनो।
तो दोस्तों यहाँ पर साथी ने लिखा है, मचा है नारनौंद में दंग, गहरा कविताई का रंग, जगत शंकर है प्रचार, लगी पिंगल की फटकार, उड़ा गाँव में मेघ महलार, छंद कहार से जड़े, बंदे बजा करो करतार, हो जा वह तरणी ते पार, जाना यम के द्वार मार गहरी पड़े। तो ये जो लाइन है ये पुष्टि तो करती है कि कवि तो हुए हैं। अब जाहिर है बहुत से कवि ऐसे हुए हैं जो खुद नहीं गाते थे लेकिन लिखा बहुत है। वो चाहे पंडित जगदीश चंद्र हो, मुंशी राम जाडली वाले, हरिकेश पटवारी, और तो पता नहीं कितने दोस्तों हमने शायद सुने भी नहीं हो। गांव के साथ हर गांव के अंदर 2-4 कवि मिल जाएंगे जैसे गाने वाले मिलते हैं। लेकिन विवाद उठा है तो कवि के साथ भी न्याय होना जरूरी है दोस्तों। हम नहीं कहते कि रागनी दयाचंद मायना की नहीं है, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि इसकी छाप ना काटी गई हो। कोई तो विवाद कर रहा है या कोई न्याय के लिए खड़ा है, पोस्ट आई है तो बातचीत कर रहे हैं इसके ऊपर। अब दोस्तों सभी भाइयों को जानकारी होगी, दयाचंद मायना के नाम से बहुत सी रागनी आजकल गाई जा रही हैं, जो कि पहले मेहर सिंह जी के नाम से गाई जा रही थी। अब उनका कहना है कि ये रागनी मेहर सिंह की नहीं, दयाचंद मायना की है, और उस एवज में बहुत से कलाकारों को भी गाली दी जा रही है। अब दोस्तों सोचने वाली बात यह है, अगर वो कलाकार गलत होते और अगर सारी रागनी मेहर सिंह जी के नाम से ही चलनी थी तो वो बाकी कवियों की रागनी भी गा सकते थे। वो मुंशी राम जाडली की रागनियों पर भी मेहर सिंह की छाप लगा सकते थे, वो पंडित जगदीश चंद्र की रागनियों पर भी मेहर सिंह की छाप लगा सकते थे, वो लक्ष्मीचंद की भी मेहर सिंह के नाम से गा सकते थे और धनपत की भी गा सकते थे। लेकिन मेहर सिंह जी के नाम पे नहीं चल सकती, सारी चीज मेहर सिंह की ही मेहर सिंह के नाम पे गाई जा सके, उन्होंने नहीं गाई। दूसरी बात है दोस्तों, अगर कोई छाप काटेगा तो उसको क्या गर्ज पड़ी है कि मेहर सिंह का नाम लगाए, उसके ऊपर लक्ष्मीचंद का लगाए। उसको छाप काटनी है तो अपना ही नाम लगाएगा वो। अगर कोई रागनी मिल रही है उसके लिए तो सबसे अच्छा मौका है, वो तो अपने नाम से गाए, उसको प्रसिद्धि भी होगी। सिर्फ एक कवि की क्यों काटेंगे, जिसकी थी उसी के नाम से गाई जा रही है। और विवाद शुरू हुआ था शायद करका गाल तड़पती छोटी रागनी से, उसमें जिक्र है 41 के सन का भर्ती होने का, और दयाचंद मायना का यह तर्क था कि मैं भर्ती हुआ था, मेहर सिंह जी हुआ था। लेकिन धन्यवाद देंगे पूरी बरोना कमेटी, भाई सन्नी दैया या डॉक्टर रणवीर दैया कह लें, पूरा दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया दोस्तों। स्पेशल एक किताब छपवा दी नई इसी मुद्दे पे, कौन सी रागनी पे के विवाद और क्यों हर कहाँ सच्चाई है। करके गाल तड़पती रागनी जो थी उसके बारे में बता दिया कि आज़ाद हिंद फौज में मेहर सिंह जी भर्ती हुए थे 41 में, इसलिए उन्होंने अपनी आज़ादी अपनी भर्ती की तिथि 41 की बता दी, और बहुत रागनियों में। लेकिन दोस्तों इन्होंने सिर्फ एक रागनी पे नहीं खड़े हुए, फिर बाद में अंजना पानू का किस्से पे चढ़ गए, सुभाष चंद्र बोस के किस्से पे भी यही विवाद कर दिया, और कई भाई तो सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट भी कर दिए कि मेहर सिंह तो हुए नहीं, उनकी तो रागनियाँ 10-12 होगी, सारी दयाचंद की हैं। भाई अगर सारी दयाचंद की हैं तो मेहर सिंह की छाप कौन कैसे लगा देगा, वो तो अपने दौर में प्रसिद्ध हो लिए। और जो आदमी पूरी जिंदगी गाने में लगा रहा, खुद की पार्टी थी, खुद का साजवाद, खुद की एक प्रणाली चेले, उसकी रागनियों को छाप काट सके जो खुद गायन में लगा हुआ है अपने जीवन में। तो दोस्तों उसी प्रकार मुद्दा इस रागनी में है। अब कई जो जगत सिंह नारनौंद के साथ सुना है उन्होंने उसका गाना, वो कोई कवि हुए अपने एरिया में, ज़्यादा उनका प्रचार नहीं था लेकिन वो अच्छे कवि थे, अच्छी कविता थी, यहाँ वहाँ डिमांड में सुना दिया करते होंगे, इसीलिए मुद्दा उनके मुंह से सुनी होगी, तभी तो पुष्टि हुई है। तो मेरी सभी भाइयों से यही विनती है कि जिस भी भाई के पास कोई भी जानकारी इस कवि के बारे में हो हम तक ज़रूर पहुँचाए, या खुद जाहिर करें, कोई वीडियो, कोई ब्लॉग, कोई पोस्ट के द्वारा। क्योंकि दोस्तों संस्कृति के साथ खिलवाड़ गलत है। जिस प्रकार हमारी संस्कृति गारत में जा रही है वो इसी वजह से जा रही है, हमने इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया हमारे मुद्दों पे। अगर आज की युवा पीढ़ी हमारी रागनियों में, हमारे कल्चर में इंटरेस्ट नहीं लेगी तो बड़ी दिक्कत आएगी आगे चल के। और जैसे देश के हालात आज है ना, कोरोना के चक्कर में आज हम अपनी पुरानी चीज़ों में लौट रहे हैं, हमें फ़ायदा हो रहा है, हम समझ रहे हैं इन बातों को। फिर वो चाहे हमारा खान पान हो, चाहे रहन सहन हो, चाहे वेशभूषा हो, और फिर चाहे हमारा कल्चर संस्कृति, हमारे लोकगीत क्यों ना हो,
हर चीज़ पे ध्यान देना जरूरी है। तो दोस्तों, जो इस प्रकार के विकृत कार्य कर रहे हैं ना, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, तथ्य लेकर आओ। बरौना कमेटी कई बार रिक्वेस्ट कर चुकी है, भाई आप आते क्यों नहीं, कई बार बुला चुके हैं। जो पंचायत फैसला करेगी उन्हीं रागनियों पे फैसला हो जाएगा। आप सामने तो आओ, अपने तथ्य अपने सबूत तो लेकर आओ, लेकिन वो नहीं आते। तो मेरी उन भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि जिस प्रकार आप लोग औरों की रागनी पे दावा करते हो ना, आज आपकी रागनी पे विवाद हुआ ना, तो इसको भी जस्टिफाई करो, न्याय दो इस रागनी को। तो दोस्तों, जुड़े रहिए, लगे रहिए संस्कृति की सेवा में। फिर हाजिर होंगे, इस विवाद को सुलझाने की कोशिश करेंगे, और जिस कवि के साथ अन्याय हुआ ना, कोशिश करेंगे उसको न्याय मिले। क्योंकि भाई विकास पासोरिया ने भी एक वीडियो में कहा था कि किसी की छाप काट दी, समझो उसकी औलाद मार दी। कविता उसकी बेटा बेटी के बराबर हुआ। ये भाई आज के अच्छे कलाकार, उनके वचन है और बिल्कुल स्पष्ट हैं। इस रागनी के ऊपर भी न्याय होना चाहिए, हमारी डिमांड है। जय हिंद दोस्तों।